परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस पवित्र श्री राम कथा महोत्सव के यजमान परिवार श्री शिव कुमार अग्रवाल जी, श्री बजरंग अग्रवाल जी, श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी, सपत्नीक सपरिकर सपरिवार, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान की कृपा इस रूप में होती है कि भगवान जीव को सत्संग प्रदान करके उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संसार चक्र में अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप भ्रमण करते हुए जीव को देखकर भगवान को जब दया आती है, भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप कूकर सूकर योनि में 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को देखकर जब भगवान को दया आती है कि इसे एक बार मौका दिया जाए कि ये कर्म बंधन से मुक्त हो, और इस दया के परवश होकर भगवान उसे मानव जीवन प्रदान करते हैं। कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तो जीव को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद उससे भी बड़ी भगवान की जब करुणा होती है तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि इस जीवन को पाकर के हम आत्म कल्याण कर लें। नर तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य जीवन का फल केवल भोगादि नहीं है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य यह है कि हम अपनी आत्मा का उद्धार करें। इंद्रियों से विषय का भोग बोले ये तो 84 लाख योनि में भी हम करते रहे। खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना ये तो सभी योनियों में होता है, और यही काम अगर मनुष्य योनि में भी हम करते रहे तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो आचार्य जन कहते हैं कि आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। आहार निद्रा भय भोग ये तो पशु में भी होता है। सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। पशु में और मनुष्यों में ये समानता होती है। तो फिर अंतर क्या है कि हम मनुष्य हैं? तो कहते हैं एक अंतर है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। मनुष्य जीवन में धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो पशुओं से मनुष्य को विशिष्ट बताता है। पशु में धर्म का बोध नहीं होता। पशु हरा चारा देखता है तो खाने लगता है, उसे ये ज्ञान नहीं है कि हम दूसरे के खेत में खा रहे हैं कि अपने खेत में खा रहे हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में धर्म का बोध है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वह मनुष्य भी होकर के पशु ही। उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। क्यों बोले? पशु जितना काम कर रहा उतना वो भी कर रहा है, और मनुष्य होकर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, इसलिए वो मनुष्य नहीं है, वो पशु ही है।
तो मनुष्य जीवन में आकर धर्म के तत्व को जानकर हम धर्म पूर्वक सावधानी पूर्वक अपने जीवन का यापन करें और इस जीवन के समाप्त होने पर हमें परम गति की प्राप्ति हो, इसीलिए मानव जीवन मिला है। लेकिन हम इन विषयों को भूलकर केवल संसार को सजाने और संवारने में लगे रहते हैं और इसी में हमारे जीवन की संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण शक्ति, सारे साधन लग जाते हैं और अंत में हम खाली हाथ चले जाते हैं। हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, जितना भी करते हैं यहाँ के लिए करते हैं और सब यहीं रह जाता है। अपने कल्याण का साधन हम नहीं कर पाते, यही मानव के जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। इस रहस्य को, इस भ्रम को समझने के लिए ही सत्संग है। सत्संग में आकर के हम इस भ्रम से मुक्त होते हैं, संसार की आसक्ति हमारी छूटती है और भगवान के चरणों में अनुराग होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनके जीवन में कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा है, ऐसे महापुरुष भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राजन, जो बड़े बड़े मुनि महात्मा, मलात्मा, विमलात्मा लोग विधि और निषेध से निवृत्त हो चुके हैं, जिनके जीवन में विधि और निषेध का कोई बंधन नहीं। विधि निषेध क्या है? बोले शास्त्र का जो आदेश है वही विधि निषेध है। क्या करना चाहिए ये विधि और क्या नहीं करना चाहिए ये निषेध। शास्त्र विधि और निषेध के रूप में प्रवृत्त होता है। तो शास्त्र का जो आदेश, विधि और निषेध है ये सबके लिए लागू होता है। लेकिन कुछ महापुरुष, ज्ञानी, तत्वज्ञ, भगवान के परम भक्त इस कोटि के होते हैं कि उनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं रह जाता। अत्यंत परभक्तानाम नैव शास्त्रो न चक्रमः। जो भगवान के परम भक्त हो गए उनके लिए फिर शास्त्र का कोई बंधन नहीं रहता। वो शास्त्र के बंधन से, विधि और निषेध से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे महापुरुष भी जिनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं है, ऐसे महापुरुष भी भगवान के चरित्र को सुनते और सुनाते। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिशेषतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ऐसे महापुरुष भी भगवान के गुणों का कथन और उपकथन करते हैं, भगवान के चरित्र को सुनते और सुनाते हैं। भगवान की कथा सुन करके, सुना करके अपने समय को सार्थक करते। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत अघाहि नति। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वे भी भगवान के गुण को, भगवान की लीला को श्रवण करते हैं और सुन करके कभी तृप्त नहीं होते, बार बार सुनते रहते। ऐसी दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती को सुना रहे, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज जी को सुना रहे और काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी को ये चरित्र सुना रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ये कथा अपने मन को सुना रहे हैं, अपने आप को कथा सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने जनकपुर में धनुर्भंग किया। माहेश्वर धनुष को भगवान श्री राम ने उठाया और क्षण भर में धनुष को मध्य से तोड़ दिया। धनुष टूटते ही देवताओं ने जय जयकार की, पुष्प वृष्टि की और भगवती श्री जानकी बरमाला लेकर के आई भगवान को पहनाने के लिए। बरमाला लेकर के जब श्री जानकी जी आई पहनाने के लिए तो सखियां उनके साथ गीत गा रही थी। चतुर सखी लखि कहा बुझाई पहिरावो जयमाल सुहाई। चतुर सखी लखि कहा बुझाई, चतुर सखी लखि कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई।
सोहत जनु जुग जलज सनाला, सोहत जनु जुग जलज सनाला। ससी सबीत देत जयमाला, ससी सबीत देत जयमाला। चतुर सखी लखि कहा बुझाई। सखी ने कहा, हे किशोरी जो, आप इन्हें जयमाल पहनाओ। जानकी जी जयमाला लेकर के आई। अब श्री जानकी जी भगवान को जयमाला नहीं पहना पा रही। क्यों नहीं पहना पा रही? एक कारण तो ये कि भगवान लंबे हैं, जानकी जी छोटी हैं, उनका हाथ वहां तक पहुंचता नहीं। तो सखियों ने सरकार से कहा, ठाकुर जी, रघुनाथ जी थोड़े झुक जाओ, हमारी किशोरी जी छोटी हैं, आपके गले तक इनका हाथ पहुंच नहीं रहा है, आप थोड़ा झुक जाओ और माला को स्वीकार कर लो। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी, सियाजू मोरी छोटी। 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 तुम हो बड़े बलबीर, लली मोरी छोटी सी। हाँ तुम हो बड़े बलबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से खड़ी है। जयमाला लिए कब से खड़ी है। जयमाला लिए कब से खड़ी है। दुखन लागो शरीर, लली मोरी छोटी सी। हाँ दुखन लागो शरीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। 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 हम है जनक के गरीब, लली मोरी छोटी सी। हाँ हम है जनक के गरीब, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दस रथ के लाला। सुनियो विनय दस रथ के लाला। पहिरो आज विजय जय माला। 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 हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर,
लली मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल गावे, नगरवासी लोचन सुख पावे, नगरवासी लोचन सुख पावे, नगरवासी लोचन सुख पावे, नगरवासी लोचन सुख पावे। जुगल चरण बलिहार लली मुरी छोटी सी, हाँ जुगल जयन बलिहार लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी सी। सखियों ने बहुत विनय किया, सरकार थोड़ा झुक जाओ, मेरी किशोरी जी छोटी हैं, आपके गले तक इनका हाथ पहुंचता नहीं है, आप झुक जाओ, माला स्वीकार कर लो। लेकिन ठाकुर जी झुकने को तैयार नहीं। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, भैया मत झुकना। हाँ, ससुराल में वो भी इन सखियों के सामने आप झुक जाओ, हम रघुवंशी हैं, हम तो किसी के सामने नहीं झुकते। लक्ष्मण जी ने जब कहा तो राम जी और तन करके खड़े हो गए। सखियों ने देखा अब क्या करें, अब तो कोई उपाय करना पड़ेगा। तो सखियों ने गीत गाना शुरू किया। गावहीं छवि अवलोक सहेली। कैसे गीत गाती हैं सखियां? बोले रटा रटाया गीत नहीं गाती। गावहीं छवि अवलोक सहेली। छवि अवलोकी, भगवान के स्वरूप को देखकर जैसा स्वरूप है वैसा वर्णन करती हैं और गीत बनता जा रहा है। ऐसा नहीं कि रटा रटाया गीत गा रही हैं। गावहीं छवि अवलोक सहेली, देख करके स्वरूप जैसा है, जैसा वस्त्र आभूषण, उसका वर्णन करती हुई सखियां गा रही हैं। पड़ेगा तो सखियों ने कहा, दुल्हा सरकार, हमने आपके रूप का वर्णन कर दिया, आप बड़े सुंदर हो, बड़े कमनीय हो, तो आपको गर्व हो गया, घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं? आप सुंदर हो, त्रिभुवन कमनीय हो, निस्संदेह आप परम सुंदर हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान हैं, करोड़ों करोड़ों कंदर्प के दर्प का दलन कर देने वाला सौंदर्य आपका है, हम मानती हैं। लेकिन मेरे गा देने से, कह देने से आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। लेकिन कितने में अपना मुंह देख लो। सखियों ने कहा, गर्व करो रघुनंदन जनी अपने मन माही। हे रघुनंदन, आप अपने सौंदर्य पे गर्व मत करो। गर्व करो रघुनंदन जनी अपने मन माही। आपन रूप निहारो तुम सिय की परिछाही। सखियों ने कहा, अपना मुंह तो देखो एक बार शीशे में। राम जी ने कहा, अब शीशा हम कहाँ लेकर के आए हैं? ब्याह में आते और शीशा लेकर के आते, शीशा तो लेकर के आए नहीं, दर्पण लाए नहीं, कहाँ मुंह देखें? तो सखियों ने कहा कि दर्पण की यहाँ जरूरत ही नहीं, हमारी जानकी जी की परछाई में आप अपना मुंह देख लो। बोले परछाई में भी कहीं मुंह दिखता है? मिथिला की सखियों ने कहा, ये मिथिला नगर है, यहाँ की दिव्यता अद्भुत है, यहाँ परछाई में भी व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है, प्रतिबिंब में भी प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ये मिथिला की विशेषता है। तो राम जी ने सोचा, अच्छा देखें परछाई में कैसे प्रतिबिंब दिखता है। तो जानकी जी की परछाई को देखने के लिए ज्यों ही सखियों ने कहा, आपन रूप निहारो तुम सिय की परछाई, जानकी जी की परछाई में जरा अपना रूप निहारो तो आपका गर्व दूर हो जाएगा, आप तो हमारी जानकी जी की परछाई के बराबर भी नहीं हो। और सखियों ने जब इस प्रकार कहा तो दुल्हा सरकार नीचे झुक करके परछाई में देखने चले
और जो ही झुके तब तक जा किशोरी जी ने माला पहना दी। गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक लोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली। ज्यों ही भगवान नीचे झुके परछाई में अपना मुख देखने के लिए किशोरी जी ने गले में बरमाला डाल दी और बाजे बजने लगे, पुर अरु व्योम बाजने बाजे। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, फल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहते हैं असीसा, जय 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 कहि देहि असीसा, नाचे गावई विबुध बधूटी, नाचे गावई विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी, जय तह विप्र वेद धुनि करही, जय तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही, बंदी बिरदावली उच्चरही, मही पाताल नाग जसु व्यापार, पाताल नाग जसु व्यापार, राम बरीसिय भंज्यो चापा, राम बरीसिय भंज्यो चापा, करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी, देहि निछावर वित्त विसारी, सोहत सिय राम के जोरी, सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनो एक ठो, सिंगार मनो एक ठोरी, हे सखी कहीं प्रभु पद कहूँ सीता, सखी कहीं प्रभु पद कहूँ सीता, करति न चरण परस अति भीता, करति न चरण परस अति भीता। के चरणों में प्रणाम करो। सखियों ने जब प्रणाम करने के लिए कहा तो जानकी जी डरने लगी। प्रणाम करने में उन्हें भय लगने लगा। किस बात का भय? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गौतम तिय गति सुरत करी, नहीं पर सति पग पान। गौतम की पत्नी अहिल्या की गति का स्मरण करके श्री जानकी जी भगवान का चरण छूने में डर रही। जानकी जी सोचती हैं इनके चरण में तो बड़ी विशेषता है, ये अपने चरण से किसी पत्थर को छू देते हैं तो वो स्त्री बन जाती है, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि किसी स्त्री को छू जाए तो स्त्री पत्थर बन जाए। जब पत्थर से छूने पर पत्थर स्त्री हो सकती है तो कोई स्त्री पत्थर भी हो सकती। तो कहीं मैं इनके चरण को छूं और कहीं मैं पत्थर हो गई तब क्या हो? तब तो इनको पाने के लिए हमने जो लालसा रखी है वो लालसा ही समाप्त हो जाएगी। मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जान। जानकी जी के इस भाव को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। फिर बार बार सखियों ने जब कहा तो किशोरी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और फिर सखियां किशोरी जी को लेकर के अंतःपुर में चली गईं। और इधर आनंद हो रहा था, लोग जय जयकार कर रहे थे। तब तक उसी समय श्री परशुराम जी महाराज आ गए। तिहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तिहि अवसर शिव भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, देख महीप सकल सकु जाने, देख महीप सकल सकु जाने, बाज लपट जलु लवालु काने, बाज लपट जलु लवालु काने। उसी समय भृगुकुल कमल पतंग श्री परशुराम जी महाराज का आगमन होता है। परशुराम जी महाराज आए। परशुराम जी को देखकर जितने राजा थे सब भयभीत हो गए। क्यों?
बोले श्री परशुराम जी महाराज विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया श्री परशुराम जी महाराज ने। परशुराम जी महाराज को देखकर जितने राजा थे सब भयभीत हो गए। परशुराम जी आए, सब फटाफट प्रणाम करने लगे। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सब लोग बार बार परशुराम जी को प्रणाम करने लगे कि ये प्रसन्न हो। परशुराम जी ने किसी के प्रणाम की ओर देखा नहीं, किसी को आशीर्वाद भी नहीं दिया, कुछ नहीं बोले। लेकिन तब तक श्री जनक जी महाराज ने प्रणाम किया और जानकी जी को बुला करके परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरिशानी, सीय बुलाई प्रणाम करावा। जानकी जी को बुला करके परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करवाया। भगवान शंकर के धनुष को किस व्यक्ति ने तोड़ा है। इस सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं, जिस किसी ने धनुष तोड़ा है वो व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाए और सभा से अलग आ जाए। परशुराम जी महाराज के इस वचन को सुनकर सब लोग स्तब्ध हो गए। अब क्या होगा? फिर तो भगवान श्री रघुनंदन ने प्रणाम किया और कहा, जिस किसी ने भी धनुष तोड़ा है महाराज, वो आपका दास ही होगा। नाथ संबुधन भंजनी हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका दास ही होगा। क्यों? बोले जिस किसी ने भी तोड़ा तो क्षत्रिय होगा, और आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय तो सदा से ब्राह्मण के दास रहे, इसलिए होई है कि वो एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा और आप नाराज न हो। परशुराम जी महाराज कहते हैं, जिस किसी ने धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु होगा। अब तो परशुराम जी महाराज क्रोध में आग बबूले हो गए। तब तक लक्ष्मण जी महाराज उठ करके परशुराम जी से कहने लगे, मुनिवर, यहां पर कोई कोहड़ा की बतिया नहीं है कि आप उंगली दिखाओगे और वो सूख जाएगा। आपके इस क्रोध से कोई डरने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज ने बहुत कुछ कहा, परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता गया। अंत में परशुराम जी ने कहा कि राम, इस धनुष को तुमने तोड़ा है तो हमारे इस धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ। परशुराम जी महाराज अपने साथ एक धनुष लेकर के आए थे। उस धनुष का नाम परपुरंजय। परशुराम जी ने कहा, इस परपुरंजय धनुष पर भी अगर तुम प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा, तब मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। और परशुराम जी महाराज अपना धनुष राम जी को देना चाहते थे, तब तक वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। देत चाप आप ही चली गयहू, देत चाप आप ही चली गयहू। परशुराम मन विस्मय भयहू, परशुराम मन विस्मय भयहू। देत चाप आप ही चली गयहू, देत चाप आप ही चली गयहू। धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया, करके राम जी में चला गया। देत चाप आप ही चली गए हो। परशुराम जी धनुष तो दे रहे थे, लेकिन धनुष के साथ साथ आप ही चली गए हो। परशुराम जी का अपना जो तेज था, वैष्णव तेज, वह भी राम जी में प्रविष्ट हो गया। और परशुराम जी समझ गए कि ये साक्षात नारायण है।
भगवान श्री रघुनंदन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस धनुष के ऊपर भगवान श्री राम ने बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके कानों तक खींचा। अब तो परशुराम जी डरने लगे, कहीं ये बाण मेरे ऊपर छोड़ देंगे तब क्या होगा। परशुराम जी जब डरने लगे तो राम जी ने कहा, हे मुनिवर आप न डरें, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च। आप ब्राह्मण हैं, पूज्य हैं, और हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी के आप संबंधी हैं, इसलिए भी मैं आपके ऊपर इस बाण को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब बताओ ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा, किसी के ऊपर न छोड़ो, ये बाण रख लो। राम जी ने कहा, मेरा बाण अमोघ है, एक बार तूणीर से निकल करके जब धनुष पर आ जाता है तो फिर ये चलता है। अब बताओ ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? तब परशुराम जी ने कहा कि इस बाण के द्वारा मेरे पुण्यार्जित लोकों को आप समाप्त कर दीजिए। परशुराम जी के कहने पर भगवान ने उस बाण के द्वारा परशुराम जी के जो पुण्यार्जित लोक थे, अपने पुण्य के बल पर जिन जिन लोकों को परशुराम जी ने जीता था, वो सारे पुण्यार्जित लोक उस बाण के द्वारा भगवान ने समाप्त कर दिए। पुण्यार्जित लोक को समाप्त करने का मतलब ये है कि परशुराम जी महाराज ने भगवान से कहा कि हमारे जो पुण्य हैं उन पुण्यों को आप समाप्त कर दो। पुण्य को समाप्त करने के लिए परशुराम जी ने क्यों कहा? पुण्य तो सभी चाहते हैं, लोग पुण्य कमाते हैं। और परशुराम जी कहते हैं, आज तक हमने जितना पुण्य कमाया और उस पुण्य के बदले में हमें जो बहुत से लोक मिले, हमारे उन पुण्यों को आप समाप्त कर दो। कारण? बोले परशुराम जी जानते हैं कि पाप और पुण्य ये दोनों बंधन के कारण है। पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। अंतर यही है कि पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। सोने के पिंजड़े में अगर तोते को बंद करो तब भी वो बंधन का अनुभव करता है, और लोहे के पिंजड़े में भी उसे बंद करो तो वो बंधन का अनुभव करता है। पाप पुण्य दोनों कर्म हैं। पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है, और कर्म ही बंधन का कारण है। पाप पुण्य रूपी कर्म समाप्त हो जाए तो जीव का देह बंधन, माया का बंधन, कर्म का बंधन समाप्त हो जाए। इसीलिए वेदांत में, उपनिषद में कहा गया कि पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। पुण्य पापे विधूय, ब्रह्म ज्ञान संपन्न, ब्रह्म तत्व को जानने लेने वाला पुरुष पुण्य पापे विधूय, अपने पुण्य पाप दोनों को धुलकर, पुण्य पाप से मुक्त होकर, निरंजन परमं साम्यमुपैति, परम शांति को प्राप्त करता है। तो पुण्य पाप दोनों बंधन के कारण है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः। शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म बंधन के कारण। बोले महाराज, अगर पुण्य भी बंधन का कारण है तो ये पुण्य क्यों किया जाए? दान यज्ञ तप ये जितने साधन हैं ये सब बंद कर दिए जाएं? बोले नहीं, इन साधनों को करो, पुण्य कर्म करना चाहिए, लेकिन पुण्य के फल की कामना नहीं करनी चाहिए। ये निष्काम कर्मयोग, इसी को गीता में भगवान ने कहा। क्योंकि पुण्य की कामना अगर होगी और उन पुण्यों के बदले में फल की कामना होगी तो फिर वह पुण्य भी हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएगा। पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। पुण्य पाप दोनों से मुक्त होकर के जीव परम शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में देखो, गोपियां जब रास मंडल में भगवान के पास जाने लगीं, भगवान ने बंशी बजाई
निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवान ने जब मधुर बंसी बजाई, गोपांगनाएं वंशी की ध्वनि को सुनकर अपने घर के कार्य को छोड़कर कृष्ण का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। जब चली तो उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके पिता भाई बंधु जो थे उन लोगों ने उनको जाने नहीं दिया। कहा पागल हो गई हो, चलो घर में। घर में ले जाकर के बंद कर दिया। अंतरगृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः। भगवान कृष्ण की रासलीला में उन गोपियों को उनके परिवार के लोगों ने जाने नहीं दिया, घर में बंद कर दिया ले जाकर। कोई गोपी शरीर से रासमंडल में नहीं गई थी, उनके घर वालों ने ही नहीं जाने दिया, बंद कर दिया घर में। जब बंद कर दिया तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपियों को भगवान का वियोग अनुभव हुआ। दुस्सह व्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता अशुभाः। अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में उन गोपांगनाओं को इतना ताप हुआ, इतना दुख हुआ कि उस दुख की अग्नि में, उस ताप में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे, अशुभ कर्म थे, वो सब नष्ट हो गए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता अशुभाः। वेद व्यासी कहते हैं कि उन गोपियों के जो अशुभ कर्म थे वो भगवान के वियोग के ताप में नष्ट हो गए। और फिर गोपियों ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। गोपियों ने जब भगवान का ध्यान किया तो ध्यान में उन गोपियों को इतना सुख हुआ, इतना आनंद हुआ। उस ध्यान के सुख में जन्म जन्मांतर के गोपियों के जो पुण्य थे वो समाप्त हो। पुण्य पाप जब दोनों समाप्त हो गए गोपियों के, तो परिणाम क्या हुआ? बोले गोपियां देह बंधन से मुक्त हो गई। सद्य प्रक्षीण बंधना। सुखदेव जी कहते हैं जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। कर्म बंधन समाप्त होने पर, पुण्य पाप के समाप्त होने पर गोपियां देह बंधन से मुक्त हो गई। उनका देह उनके घर में रखा रहा, क्योंकि पतियों ने जाने नहीं दिया, घर में बंद कर दिया। शरीर घर में था और देह बंधन से मुक्त होकर के आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। कोई शरीर से गोपी रास मंडल में नहीं गई। शरीर तो उनका उनके घर में ही था। आत्म रूप से, दिव्य रूप से रास मंडल में गोपियां पहुंच गईं। क्यों? बोले उनके कर्म के बंधन समाप्त हो गए, सिर्फ देह का बंधन नहीं। देह कहीं रहे, आत्मा कहीं भी व्यापक आत्मा जा सकती है। और उनका शरीर उनके घर में रखा रहा और गोपियां दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंच गईं। लेकिन कब? बोले जब उनके पुण्य पाप दोनों समाप्त हो। ये पुण्य पाप दोनों बंधन के कारण। इसलिए पाप कर्म करना नहीं चाहिए और पुण्य कर्म करते हुए भी पुण्य के फल की कामना नहीं करनी चाहिए। बोले महाराज पाप भी न करें पुण्य भी न करें। बोले ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बोले बिना किए मनुष्य रह नहीं सकता। नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। बिना कर्म किए मनुष्य रह ही नहीं सकता, कुछ न कुछ करेगा। और करेगा तो क्या करेगा? बोले ये मनुष्य का शरीर ऐसी फैक्ट्री है कि इसमें केवल पाप पुण्य का ही प्रोडक्शन होता है। बस दो चीजों का उत्पादन, और कुछ नहीं होता। कुछ भी मनुष्य करेगा तो या तो पाप करेगा या तो पुण्य करेगा, तीसरा कोई काम होता ही नहीं। और बिना किए रह नहीं सकता। नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी व्यक्ति बिना कुछ किए नहीं रह सकता। तो इस स्थिति में बिना किए हम रह नहीं सकते, और करेंगे तो पाप पुण्य ही करेंगे, तीसरा कोई काम होगा नहीं। और पाप पुण्य ये दोनों बंधन के कारण हैं, तो अब करें क्या? यही तो समझना। यही समझने के लिए सत्संग विज्ञान है, उपनिषद है, वेदांत है। बिना किए रह नहीं सकते।
और करेंगे तो पाप पुण्य ही करेंगे, तीसरा कोई काम नहीं करेंगे, और दोनों बंधन के कारण हैं, तो क्या करें? तो शास्त्र का समाधान यही है कि पाप तो करो मत, पाप का स्वरूप से त्याग कर दो, पाप से दूर हो जाओ। जो पाप पहले हो चुके हैं, बोले उसकी चिंता मत करो, उसको भगवान मिटा देंगे। भगवान की भक्ति में लगोगे, भगवान मिटा देंगे। गीता में भगवान ने अंतिम उपदेश यही किया है अर्जुन को। अर्जुन को ज्ञान विज्ञान सब समझाया, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारा मोह दूर हुआ? अर्जुन ने कहा महाराज ज्यों के त्यों हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा कि अब मैं तुमको गुह्यतम तत्व का उपदेश करने जा रहा हूं। गुह्याद गुह्यतमम भूयस्तृणु में परमम वचः। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अब मैं तुमको परम गुह्य तत्व बताने जा रहा हूं। तो भगवान ने कहा तुमको कुछ समझ में नहीं आता तो एक काम करो। बोले क्या? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब छोड़ करके मेरी शरण में तुम चले आओ, मेरी शरणागति कर दो, सरेंडर कर लो, मेरी शरणागति कर लो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। पाप की चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जितने पाप हैं वो मैं क्षण भर में समाप्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और अब आगे तुम कोई पाप करना मत, और जो भी सत्कर्म करो निष्काम भाव से करो, तुम बंधन से मुक्त हो जाओ। तो जो पहले के पाप हो चुके हैं उन पापों को भगवान मिटा देंगे, और आगे हम जानबूझ करके कोई पाप न करें। पुण्य कर्म करें, दान करें, यज्ञ करें, तीर्थ करें, सब करें, लेकिन इन कर्मों के बदले में फल की कोई आकांक्षा न हो। निष्काम कर्मयोग। इन पुण्य कर्मों के बदले में न हम धन की कामना करें, न स्वर्ग की कामना करें, यहां तक कि मोक्ष की भी कामना न करें। केवल इस भाव से इन पवित्र धार्मिक कर्मों को किया जाए कि ये भगवान की सेवा है, बस कर्तव्य है। इसके बदले में धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी पुरुषार्थ की कोई कामना न हो। भरत जी ने यही कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। तो कर्म करते हुए भी कर्म के फल की आकांक्षा रखें, इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। गीता में भगवान ने निष्काम कर्म योग का उपदेश किया। इस प्रकार निष्काम कर्म योग करते हुए हम पुण्य कर्म करके भी पुण्य कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे, पाप कर्म को भगवान मिटा देंगे और नए पाप हम करेंगे नहीं। और प्रमाद से भूल से अगर कोई पाप हो भी गया तो भगवान परम कृपालु हैं, उसे भी क्षमा कर देंगे। इस युक्ति के द्वारा, इस प्रकार की चतुराई के द्वारा जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। गहना कर्मणो गति, ये कर्म का ही परिणाम विविध रूप संसार है। संसार में जो कुछ विविधता है वो कर्मों का ही परिणाम है। इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन कर्मों का ही परिणाम संसार की विविधता है। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ही परिणाम संसार की विविधता का मूल है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको उसी के अनुकूल शरीर मिला, साधन मिले, योग्यता मिली, और इसीलिए ये विचित्र संसार विविधता से भरा पड़ा है। एक ही वस्तु में कर्म के भेद से फल भेद हो जाता है। वस्तु में कोई गुण दोष नहीं है, हमारे आपके कर्मों का ही सब परिणाम होता है। जैसे चीनी, शुगर, जिसकी शुगर लो हो जाए उसको चीनी खिलाओ तो उसके लिए वो गुण हो जाता है, उसके प्राण का रक्षक बन जाता है। और जिसको शुगर हाई हो उसको खिला दो, बोले उसके लिए प्राण घातक हो जाता है। तो अब दोष किसका है? चीनी का। अगर चीनी में प्राण घातकता होती
तो जिसका शुगर लो था वो भी मर जाता, लेकिन वो तो चीनी खा के बच गया, और जिसका हाई था वो खा करके मर गया। तो चीनी में दोष नहीं है, दोष उन दोनों के कर्मों में, उनके कर्मों के अनुसार उस वस्तु में परिणाम और गुण प्रकट होता। दही बहुत अच्छी है, लेकिन जिसको संग्रहणी भई हो, जिसको अपच हुआ हो, उसके लिए वो दही अमृत के तुल्य है, और जिसको बुखार हुआ हो उसको पिला दो तो बोले टाइफाइड हो जाए और मरने लग जाए। वस्तु वही है, लेकिन व्यक्ति के कर्म, उसके पाप पुण्य के भेद से उस वस्तु के गुणधर्म बदल जाते हैं और उसका परिणाम बदल जाता है। ये कर्म की विविधता ही संसार की विविधता का मूल है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है, और वैसा ही तदनुकूल शरीर मिलता है, वैसे संसाधन मिलते हैं। तो इस कर्म के बंधन से मुक्त होने की यही युक्ति है कि हम सावधानी पूर्वक पुण्य पाप दोनों से मुक्त हो जाएं, तो कर्म का बंधन समाप्त हो जाए। परशुराम जी ने कहा कि मैं कोई पाप करता नहीं हूं, आज तक मैंने जो पुण्य किया, हमारे पुण्यों को आप समाप्त कर दो। और भगवान ने उस बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को, पुण्य को समाप्त कर दिया। तब परशुराम जी ने भगवान की स्तुति की। परशुराम जी ने कहा कि जानामि त्वाम मधुहंतारम, हे प्रभो मैं जान गया आप मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आपके द्वारा मैं आज पराभव को प्राप्त हुआ, और ये उचित भी है क्योंकि आप त्रिलोकी के स्वामी हैं। ऐसा कहते हुए श्री परशुराम जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, और परशुराम जी ने कहा कि अनुचित बहुत कहऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम जी कहते हैं, हे क्षमा के मंदिर, हे दया के सागर, आप हमें क्षमा करो। ऐसा कह करके परशुराम जी ने भगवान को प्रणाम किया, और भगवान की जय जयकार करके परशुराम जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनई तप हेतु, रघुपति गए बनई तप हेतु, कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू। परशुराम जी ने कहा, हे रघुकुल तिलक, हे रघुकुल केतु। ये केतु माने वो केतु नहीं, राहु केतु वाला केतु। रघुकुल केतु भगवान का नाम है। केतु तो एक असुर का नाम है, राहु और केतु, लेकिन केतु का अर्थ ध्वज होता है। ध्वज और पताका को केतु कहते हैं। पताका का एक नाम है केतु। तो रघुकुल के पताका हैं भगवान, इसलिए परशुराम जी कहते हैं रघुकुल केतु। भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी महाराज भगवान को प्रणाम करके तपस्या करने के लिए चले गए। यहां तक 18 दोहे में श्री परशुराम जी का संवाद है। हमारे संत जन कहते हैं ये 18 दोहा क्या है? बोले गीता के 18 अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया है, वही रहस्य यहां पर भगवान ने 18 दोहे में परशुराम जी को समझाया। 18 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया? बोले जो अर्जुन क्षत्रिय होकर अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ब्राह्मण के धर्म का अनुकरण करने के लिए तैयार था, अर्जुन ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम व्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। हे भगवान, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, गांडीव मेरे कंधे से सरक रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये जितने लोग खड़े हैं ये सब मेरे परिजन हैं और मेरे पूज्य हैं,
इन पूज्य जनों को मार करके मैं राज्य प्राप्त करूं, ये मेरी कामना नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तो फिर क्या करोगे, कैसे खाओगे, तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये तो क्षत्रिय का धर्म है राज्य करना, और अगर राज्य नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? अर्जुन ने कहा हम जंगल में जाकर के कंदमूल फल खा करके भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन राज्य के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अर्जुन इतना कह करके चुप हो गए। भगवान ने विचार किया, यही गीता का सूत्र है, गीता समझने की यही कुंजी है। गीता दिन भर पॉकेट में रख करके गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक उसके उद्देश्य को आप नहीं समझें, गीता कहना क्या चाहती है। आज ये कड़वा सच है कि विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब गीता है, लेकिन गीता क्या कहना चाहती है समझने वाले 10% भी नहीं। क्यों? बोले गीता को कैसे समझा जाए, समझने का प्रयास नहीं किया लोग। गीता क्या कहती है? भगवान देखने लगे। भगवान ने सोचा, अरे अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ब्राह्मण के धर्म को अपनाना चाहता, भिक्षा मांग करके भोजन करना, कंदमूल फल खाना, ये तो ब्राह्मण की वृत्ति है, ये क्षत्रिय की वृत्ति नहीं है। क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता, वैश्य कभी भीख नहीं मांग सकता। ब्राह्मण को छोड़ करके और किसी के लिए यह भिक्षा धर्म है ही नहीं। भिक्षा धर्म केवल ब्राह्मण का। और ये क्षत्रिय होकर अपने धर्म को छोड़कर ब्राह्मण के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहा है। ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ है, क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ नहीं। क्षत्रिय का धर्म क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ है, ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं। जिसका जो धर्म है उसके लिए वो धर्म श्रेष्ठ है, और दूसरे का धर्म उसके लिए अधर्म है। एक क्षत्रिय ब्राह्मण के धर्म का अनुकरण करे तो वो ब्राह्मण का धर्म क्षत्रिय के लिए अधर्म है, और एक ब्राह्मण क्षत्रिय के धर्म का अनुकरण करे तो वो ब्राह्मण के लिए अधर्म है। इसी प्रकार वैश्य अगर क्षत्रिय के धर्म का अनुकरण करे तो वो उसके लिए अधर्म है। भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अर्जुन, अपने धर्म में व्यक्ति को मर जाना श्रेयस्कर है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म उसके लिए भयावह, दूसरे का धर्म उसके लिए अधर्म है। और अर्जुन की यही स्थिति थी। अर्जुन अपने धर्म को अधर्म समझने लगा और दूसरे के धर्म को धर्म समझने लगा। जब व्यक्ति अपने धर्म को अधर्म अथवा हीन समझ लेता है और दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ समझ करके उस धर्म के पालन करने के लिए उद्यत होता है, ऐसी भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न होती है, उस भ्रम को दूर करने के लिए ही गीता का उपदेश। भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन तुम जिस धर्म को श्रेष्ठ समझ रहे हो वो धर्म तुम्हारे लिए अधर्म है, वो ब्राह्मण का धर्म, वो तुम्हारा धर्म नहीं। तुम्हारा धर्म तो क्षत्रिय धर्म है। तुम युद्ध करो, अपने धर्म में तुम अगर मर भी जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन तुम दूसरे के धर्म का पालन करोगे फिर भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यक्ति अपने धर्म का थोड़ा भी पालन करे तो उसका अपना वो धर्म समय आने पर उसकी रक्षा करता है, लेकिन दूसरे के धर्म का वो पूरा पूरा पालन करे फिर भी समय आने पर वो धर्म उसकी रक्षा नहीं करता, क्योंकि वो उसका धर्म ही नहीं था। और यही समझाने में भगवान को 18 अध्याय गीता सुनानी पड़ी। परिणाम क्या हुआ? बोले अर्जुन को अपने स्वधर्म का बोध हो गया। अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव, हे गोविंद अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। भगवान ने कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए धर्म है। अर्जुन ने कहा ठीक। अर्जुन ने गांडी उठा लिया और युद्ध किया। तो एक क्षत्रिय अपने स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म को श्रेष्ठ समझ रहा था। ऐसी भ्रम की स्थिति में उस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश देकर उसको अपने स्वधर्म में लगाया। उसी प्रकार से यहां पर ब्राह्मण होकर के परशुराम जी महाराज क्षत्रिय के धर्म का पालन कर रहे थे, युद्ध लड़ाई मारपीट। ऐसे ब्राह्मण को क्षत्रिय धर्म से विमुख कराकर
पुनः ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित किया। भगवान श्री राम ने राम जी के उपदेश को सुन करके परशुराम जी महाराज ने संकल्प कर लिया, अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म तो ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण का धर्म तपस्या है। भृगुपति गए बनहि तप हेतु, तपस्या करने के लिए चले। एक ब्राह्मण को जो अपने धर्म को छोड़कर क्षत्रिय के धर्म में लगा था, उसको पुनः अपने धर्म में प्रतिष्ठित करा दिया राम जी ने। ये राम जी की गीता है, राम गीता। 18 दोहे में भगवान ने परशुराम जी को समझाया और परशुराम जी महाराज अपने धर्म में व्यवस्थित हो गए। जो काम भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म में स्वधर्म की बहुत बड़ी महिमा है। अपने अपने स्वधर्म के पालन से ही व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर पाता है। आज सब लोग अपने स्वधर्म को छोड़कर मनमाने धर्म में लगे हैं, इसीलिए धर्म का कोई ठीक ठीक फल प्राप्त नहीं कर पाता। चारों तरफ धर्म दिखाई पड़ रहा है, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं, सुख शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सही दिशा में धर्म का पालन नहीं कर रहा। अपने स्वधर्म को छोड़कर जो समझ में आ रहा वही धर्म करने लग रहा। सब धर्म सबके लिए नहीं है। अपने स्वधर्म का पालन ही परम धर्म है। और जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तभी भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। रामायण में देखो, लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा है अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, कि हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त हो। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहले ब्राह्मणों के, गुरुजनों के, श्रेष्ठ जनों के चरणों में बैठकर अपने स्वधर्म को सीखो। तुम्हारा अपना स्वधर्म क्या है, और फिर अपने स्वधर्म को जानकर निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, फिर अपने अपने कर्म में, अपने अपने स्वधर्म में लग जाओ। और जब अपने स्वधर्म का तुम पालन करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब तुम्हें संसार से वैराग्य होगा। और जब संसार से वैराग्य होगा तब मम चरण उपज अनुरागा, तब हमारे चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा। नारायण। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत नीति, निज निज कर्म निरत श्रुत नीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण। अपने स्वधर्म का पालन। इसलिए सर्वप्रथम धर्म की जिज्ञासा होने पर अपने स्वधर्म को जानना चाहिए। हमारे लिए क्या कर्तव्य? शास्त्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन सब सबके लिए नहीं है। कैसे? बोले जैसे मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन सब सबके लिए नहीं है। सब दवाएं अच्छी हैं मेडिकल स्टोर में जितनी हैं, और सब रोग की निवृत्ति के लिए हैं, लेकिन सब सबके लिए नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे मेडिकल स्टोर में जितनी दवा है वो रोग निवृत्ति के लिए है, और कोई दवा हम उठा करके खा लें, बोले तो रोग ठीक होने की जगह मर जाएगा, उल्टा उसका रिएक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार धर्मशास्त्र तो मेडिकल स्टोर है, जो संसार के समस्त प्राणियों के अधिकार भेद से सबके कल्याण की व्यवस्था है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने मन से सोचे कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, बोले सब सबके लिए नहीं है। अपने स्वधर्म को जानकर, बोले ये स्वधर्म कौन बताएगा? बोले आपको बीमारी हो तो आप सीधे मेडिकल स्टोर नहीं जाओगे, पहले डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर आपके रोग को देखेगा, आपकी स्थिति को देखेगा, तब तय करेगा, और वो जो दवा बताएगा वही दवा आपको फायदा करेगी। उसी प्रकार से
अपने स्वधर्म को जानने के लिए संत महापुरुषों के चरणों में जाकर अपने स्वधर्म को जानना होगा। निज निज धर्म निरत श्रुतनी की, और तब उस धर्म का हम वेद शास्त्र से आदान करके उसका हम जीवन में आधान करेंगे, उसका पालन करेंगे, तब वो धर्म हमारा कल्याण करेगा। तब उस धर्म से जीव का कल्याण होगा। आज धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कल्याण किसी का नहीं हो रहा, सब परेशान। कारण बोले सब सुने, सुन सुन करके जिसको जो समझ में आ रहा वही करने लगते। अपने अपने स्वधर्म को हम जानें। शास्त्र जिसके लिए जो कहे, जो विधि कहे, उसको बिना विचार किए शास्त्र की विधि को, शास्त्र की आज्ञा मान करके उसका हम पालन करें। शास्त्र के प्रति हमारी गंभीर निष्ठा हो। आजकल लोग कहते हैं महाराज जिस जमाने में शास्त्र लिखा गया था उस समय का वो प्रासंगिक था विषय, आज के युग में वो संभव नहीं। बोले सब संभव है। धर्म सार्वभौम होता है, और धर्म की व्याख्या करने वाले वे आर्ष महात्मा मुनि ऋषि लोग दूरदर्शी थे। उन्होंने जो धर्म का वर्णन किया है वो सार्वकालिक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक काल विशेष के लिए कहा गया हो। तो शास्त्र के प्रति ऐसी निष्ठा रख करके जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तभी हमारा कल्याण होता है। यही सनातन धर्म है। परशुराम जी महाराज भगवान की परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करके चले गए। भृगुपति गए बनहि तप हेतु, और परशुराम जी के चले जाने के बाद पुनः सभी लोग आनंदित हो गए। दुंदुभी बजने लगी, बाजे बजने लगे। अब श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि टूटत ही धनु भयहु विवाहु। धनुष टूटते ही राम जी का विवाह मानो हो गया, क्योंकि प्रतिज्ञा तो धनुष तोड़ने की थी और वो पूरी हो गई। लेकिन अब लोक व्यवहार, लोक रीति का पालन भी होना चाहिए। तो श्री जनक जी महाराज ने पत्रिका लिखी, और पत्रिका लिख करके दूतों को दिया कि आप अयोध्या लेकर के ये पत्रिका जाओ, और श्री दशरथ जी महाराज बारात सजा करके मिथिला में आवें और अपने पुत्र का विवाह संस्कार संपन्न कराएं। जनक जी ने पत्रिका लिखी, और पत्रिका लेकर के दूत लोग अयोध्या के लिए चल पड़े। त्रिरात्रिमुषिता मार्गे, जनकपुर से अयोध्या तक आने में उन दूतों को 3 दिन लग गया। त्रिरात्रिमुषिता मार्गे, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि 3 दिन 3 रात्रि चल करके वे दूत लोग अयोध्या पहुंचे। दूत अवधपुर पठबहु जाई, दूतों को पठाया, और दूत लोग 3 दिन में चल करके अयोध्या पहुंचे। दूत लोग आए। महाराज ने जब सुना कि जनकपुर से दूत आए हैं तो दशरथ जी महाराज ने उन्हें बुलाया, और दूतों ने कहा महाराज हम महाराज विदेहराज जनक की पत्रिका लेकर के आए हैं। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। स्वयं दशरथ जी महाराज ने उठ करके उनके हाथ से पत्रिका ली और पत्रिका को बांचने चले। क्या लिखा है इसमें? पत्रिका देते समय दूतों ने कहा था कि आपके पुत्र जनकपुर में पधारे, राम लक्ष्मण, और उनका पराक्रम, उनका वैभव लोगों ने देखा। संक्षेप में पत्रिका का सार दूतों ने बता दिया। अब दशरथ जी महाराज इतने आनंद विभोर हुए कि पत्रिका बांचने चले तो उनके हाथ कांपने लगे। क्या लिखा है इसमें? श्री गोस्वामी जी महाराज एक ही चौपाई में भाव कहते हैं कि बार बिलोचन बांचत पाती। बारी बिलोचन बांचत पाती, बारी बिलोचन बांचत पाती। पुलक गात आई भर छाती, पुलक गात आई भर छाती। बारी बिलोचन बांचत पाती, बारी बिलोचन बांचत पाती। बारी बिलोचन बांचत पाती। पत्रिका बांचने चले दशरथ जी महाराज तो आंखों से अश्रुपात होने लगा।
अब दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि पत्रिका बांचते समय कहीं हमारी आंखों के आंसू इस पत्रिका पर गिर पड़े तो जितनी स्याही है सब बिगड़ जाएगी, फिर आगे क्या लिखा है ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, पत्रिका रख दी। और महाराज ने उन दूतों से कहा, आप तो मेरे कुमारों के पास से आए हो, भैया। उनको भैया कहा। उन दूतों को दशरथ जी महाराज भैया कहते हैं। और भैया कह करके संबोधन किया। दशरथ जी ने कहा, भैया मेरे दोनों कुमारों का क्या समाचार है, इस पाती में क्या लिखा है, तुम ही बता दो। तो मिथिला के दूत तो बड़े रसिक, अब महाराज वो मिथिला के दूत गा गा करके बताने लगे। महाराज बड़ा सुंदर पद है, पत्रिका का भाव है कि दूतों ने पत्रिका के भाव को गा करके पद में सुनाया। हम तो पाती लेके आवत बाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप दुवरिया। मनवारी कैले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवारी कैले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। सिय के शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। सिय के शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चुप। जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चुप। दिल भर धनुष उठल ना कोनो पीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। दिल भर धनुष उठल ना कोनो धूप बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। तहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोर जयमाल। तहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष
लोक परल रघुवर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। तीनों लोक परल रघुवर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। वो हम तो पाती लेके आवत वाले पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। 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 विनती करत वाली कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। विनती करत वाली कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। वो हम तो पाती लेके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। वो हम तो पाती लेके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। 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 दूतों ने पत्रिका सुनाई और अंत में दूतों ने कहा कि पाती लिखल बाटे थोड़ा, ये भोजपुरी में पद है, क्योंकि उधर की तो यही भाषा है जनकपुर के तरफ की। दूतों ने कहा पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। जैसे पुराने जमाने में पत्र लिखते थे तो पत्र में लिखा जाता था थोड़ा लिखना अधिक समझना है? क्योंकि पोस्ट कार्ड में तो पत्र हो जाता था 4 लाइन लिखना, तो नीचे अंत में लिख देते थे थोड़ा समझ लिखना बहुत समझना। तो दूतों ने भी कहा पाती लिखल बाटे थोड़ा और जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पत्रिका में बहुत बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन अब आप हाथी घोड़े सजाओ और तैयार करो और बारात के लिए प्रस्थान करो। दूतों के संदेश को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तब नृप दूत निकट बैठारे, उन दूतों को अपने पास बुला करके बैठाया दशरथ जी महाराज। और मधुर मनोहर वचन उचारे, और अत्यंत प्रेम भरी वाणी में दशरथ जी महाराज ने कहा भैया एक बात बताओ, हमारे दोनों कुमारों को राम लक्ष्मण को तुमने देखा है? दूतों ने कहा महाराज देखा है। बोले मेरे दोनों बालक ठीक तो हैं, सकुशल तो हैं? दूतों ने कहा महाराज आनंद से हैं। फिर भी दशरथ जी महाराज कहते हैं कि सही बताना, मेरे कुमारों को तुमने देखा है? दूतों ने कहा हाँ महाराज देखा है। तो दशरथ जी ने कहा अपनी आंखों से देखा है? अरे दूतों ने कहा हाँ महाराज कोई भी देखता है तो अपनी आंखों से ही तो देखता है। भैया कहूँ कुशल दो बारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे। तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे। दशरथ जी ने कहा कि भैया मेरे दोनों कुमार ठीक तो हैं? दूतों ने कहा महाराज ठीक हैं, हम वहीं से आए हैं और उनका सब कुशल समाचार है। दशरथ जी ने कहा तुमने अपनी आंखों से देखा है? दूतों ने कहा महाराज अपनी ही आंखों से देखा।
तुम नीके निज नयन निहारे। दूतों ने कहा महाराज हमने अपनी आंखों से देखा। इसके बाद भी दशरथ जी का भाव देखो। दशरथ जी कहते हैं कैसे मैं विश्वास करूं कि तुमने उनको देखा है। तो दूतों ने कहा महाराज अब कोई प्रमाण पत्र तो मेरे पास नहीं है, हाँ एक बात जरूर है। बोले क्या? बोले आपके बालकों को जो देख लेता है ना, आपके बालक को व्यक्ति ने देखा है, इसका यही प्रमाण है कि उसको दिखना बंद हो जाता है। जो आपके बालक को देख लेता है उसको फिर दिखना बंद हो जाता है, उसको दुनिया में फिर कुछ देखने का मन ही नहीं करता। महाराज देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को, अब न आँखी तर आवत को, अब न आँखी तर आवत को, अब न आँखी तर आवत को। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तर बालक दो। दूतों ने कहा देव देख तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। हे महाराज यही प्रमाण है कि जो आपके बालक को देख लेता है फिर उसकी आंखें किसी और को देखना ही नहीं चाहती। दूतों की इस वाक्य रचना को सुनकर दूत वचन रचना प्रिय लागे। दूतों की इस वचन रचना को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी महाराज उनको स्वर्ण मुद्रा आभूषण उपहार में देने लगे। दूतों ने अपनी आंखें बंद कर ली और कान पर हाथ रख लिया। बोले नाना महाराज हम कुछ नहीं लेंगे, कहीं अनीत ते मुद ही काना। दूतों ने कहा महाराज ये तो अनीति है, ये धर्म नहीं। दशरथ जी ने कहा क्यों? दूतों ने कहा महाराज मेरी जनकपुर की बेटी आपके घर में ब्याही जाएंगी और बेटी के घर का हम कुछ लें, ये धर्म नहीं हो सकता। उन दूतों के अंदर धर्म की ऐसी निष्ठा कि दशरथ जी महाराज उनको न्योछावर देना चाहते हैं लेकिन वो दूत लेने को तैयार नहीं हुए। धर्म विचार सब ही सुख माना। फिर तो वशिष्ठ जी महाराज आए, दशरथ जी ने वो पत्रिका वशिष्ठ जी को दी। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जाई। और वशिष्ठ जी ने सब कुछ विचार किया और प्रस्थान के लिए मुहूर्त बताया। तैयारी शुरू हो गई। भैया भरत और कुमार शत्रुघ्न ने मित्र मंडली को बुलाया और सारी तैयारी हुई। हाथी घोड़े ऊंट सब सजे, रथ सजे। ऊंटों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर हीरे पन्ने पोखराज बहुमूल्य मणियों को, रत्नों को, वस्त्र आभूषण को रखकर बारात सज करके तैयार हो गई। इतना सामान लेकर के दशरथ जी जा रहे हैं कि वहां लुटाने में, देने में कहीं कोई कमी न हो। नेक न्योछावर देनी हो तो कहीं वस्तु का अभाव न हो, इसलिए कपड़े, वस्त्र, बर्तन, आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं सब ऊंट के ऊपर, खच्चर के ऊपर सब लादे गए। महाराज बारात सज करके तैयार हो गई। राम जी के जितने सखा थे, छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नवीन। राम जी के जितने सखा थे, छरे छबीले छैल सब सज धज करके तैयार हो गए। राम जी के ब्याह में चलना है, बारात चलना है। सखा मंडली सज करके तैयार हो गई और जितने दशरथ जी महाराज के परिजन पुरजन थे वे सब आ गए। अब बारात अयोध्या से सुंदर मुहूर्त में, मंगल बेला में अयोध्या से चल पड़ी। आगे आगे श्री वशिष्ठ जी महाराज रथ पर बैठ करके चल रहे हैं। जितने शुभ सगुन थे, सारे शुभ सगुन सार्थक होने के लिए राम जी के बारात में उपस्थित हो गए। बनई न बरनत बली बराता, बनई न बरनत बली बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चा सुबाम दिसलेई, चारा चा सुबाम दिसलेई, मनहु सकल मंगल कही देई, मनहु
सकल मंगल कह दे। साहिल काग सुखेत सुहावा, साहिल काग सुखेत सुहावा। नकुल दरस सब काहू पावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल बहत विज बयाली, सानुकूल बहत विज बयारी। सुघट सवाल आब बर नारी, घट सवाल आब बर नारी। लोबा फिर दरस दिखावा, लोबा फिर दरस दिखावा। सुर भी सलमुख शिशुहि पियावा, सुर भी सन्मुख शिशुहि पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई, मृगमाला फिर दाहिन आई। मंगल गण जनु दीन दिखाई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम बिसेकी, क्षेम करी का क्षेम विषेकी। श्यामा बाम सुतर पर देखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरु मीना, सन्मुख आयो दधि अरु मीना। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। हाँ भय सगुन एक बार, हाँ भय सगुन एक बार। जितने सगुन जितने मंगल थे वो सत्य होने के लिए, सार्थक होने के लिए राम जी के विवाह में उपस्थित हो गए। लोवा फिर दरस दिखावा। बारात जब चली तो लोमड़ी आकर के बारात के सामने घूमे और फिर चली जाए। लोमड़ी का दर्शन यात्रा में मंगल होता है। सुरभि सन्मुख शिशु पियावा। बारात जा रही थी, सामने गाय आ गई और गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही, मंगल हो गया, ऐसा सगुन हुआ। मृगमाला फिर दाहिन आई। मृग का समूह, मृगों का झुंड दाहिने तरफ से आकर के भागने लगा। कहते हैं सन्मुख आयो दधि अरु मीना। बारात जा रही थी, तब तक कोई दही बेचने वाली दही लेकर के आ गई। दही का दर्शन हुआ। मछली का दर्शन हुआ। मछली भी यात्रा में मंगल का प्रतीक मानी जाती है। सन्मुख आयो दधि अरु मीना, दही और मछली। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। तब तक थोड़ी दूर बारात आगे बढ़ी तो देखते क्या है, ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए आ रहे थे। ग्रंथ के सहित वेद पुराण शास्त्र को लिए अगर ब्राह्मण दिख जाए तो यात्रा मंगल हो जाती। ये सारे मंगल सगुन राम जी के विवाह में अपने आप होने लगे। क्यों होने लगे? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनु सब साचे होन हित। ये जितने मंगल हैं ना, ये सगुन सत्य होने के लिए राम जी के विवाह में आ गए। क्यों? बोले ये सत्य नहीं है क्या? बोले सत्य तो हैं, लेकिन कभी कभी ये बेचारे असत्य हो जाते हैं। क्यों? बोले व्यक्ति के दुर्भाग्य के कारण। अब किसी के प्रारब्ध में लिखा है कि उसका अमंगल होगा, तो कितना भी वो सगुन करके जाता है लेकिन काम बिगड़ जाता है। क्यों? बोले उस सगुन से भी ज्यादा उस व्यक्ति के दुर्गुण, उसके पाप कर्म प्रबल होते हैं कि वो सगुन होने पर भी उनका मंगल नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो मंगल असत्य से प्रतीत होते हैं। लगता है ये मंगल असत्य हो गया, इतना सगुन किया लेकिन कोई फल नहीं हुआ। फल तो था, लेकिन उस फल के बराबर तुम्हारे पुण्य कर्म नहीं थे। तुम्हारे पाप कर्म इतने प्रबल थे कि वो सगुन तुम्हारे पाप कर्म के सामने कमजोर पड़ गए। उसमें सगुन का दोष नहीं है, दोष तुम्हारे पाप कर्मों का है, तुम्हारे प्रारब्ध का है। तो कभी कभी ये सगुन भी हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण झूठे हो जाते हैं। लेकिन सगुन ने सोचा कि संसार के प्राणियों के शुभ कर्म में तो हम झूठे हो जाते हैं, लेकिन राम जी के ब्याह में जाकर के हम सच्चे हो जाएंगे। क्यों? बोले इनके ब्याह में तो मंगल ही मंगल होगा। इसलिए अपने आप को सत्य सिद्ध करने के लिए सारे सगुन राम जी के विवाह में उपस्थित हो गए। जनु सब साचे होन हित भये सगुन एक बार।
सारे सगुन आ गए। अब बारात चल पड़ी महाराज। अब राम जी की बारात भी बड़ी अद्भुत है। राम जी के बारात की बड़ी बड़ी विशेषताएं महाराज। सबसे बड़ी विशेषता राम जी के बारात की क्या है? बोले दुनिया में जितनी बारात आपने आज तक देखी होगी अपने जीवन में, तो कहीं कोई ऐसी बारात आपने नहीं देखी होगी कि बारात बड़ी सुंदर हो लेकिन बारात में दुल्हा न हो। दुल्हा के बिना कोई बारात नहीं होती, लेकिन राम जी की ही ऐसी बारात है जो बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही। दूल्हा का पता ही नहीं, दूल्हा पहले पहुंच गया। बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से चल रही है, पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता, दुनिया में जितनी बारात चलती है तो बारात चलने के पहले तय हो जाता है कि किस दिन विवाह होगा, क्योंकि कार्ड छपना होता है, पत्रिका छपनी होती है। यहां अयोध्या से बारात चल चुकी है लेकिन अभी तय नहीं है किस दिन विवाह होगा। विवाह की कोई तिथि तय नहीं और बारात चल चुकी। वो तो जाने के बाद विवाह की तिथि तय हुई। दोनों पक्ष के लोग बैठे, तब विचार किया कि पंचमी तिथि को सुंदर मुहूर्त है और गोधूली बेला में विवाह हो। यहां से बारात चली तो ब्याह की कोई तिथि तय नहीं। ये दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता, बोले जितने बाराती चल रहे हैं उन बारातियों में सबसे आगे आगे कौन चल रहे हैं? बोले साधु महात्मा चल रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, लंबे लंबे तिलक लगाए। बोले क्यों? बोले ब्याह में कौन जाता है? बोले ब्याह में दूल्हा के जो प्रेमी लोग होते हैं वही लोग बारात में जाते हैं। भाई मेरे यार की शादी है, अपने यार की शादी में ही लोग जाते हैं। तो ये ठाकुर जी किसके यार हैं? बोले इन महात्माओं के यार हैं, इसलिए सभी महात्मा लोग आगे आगे चल रहे हैं महाराज। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, नृप गुरु संग सुहार अवध से मिथिला चली। नृप गुरु संग सुहार अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ और पालिकी, हाथी घोड़ा रथ और पालिकी, चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में। अब बारात में आगे आगे महात्मा जो चल रहे हैं उनका वर्णन, कि बारात में सबसे आगे संत लोग कैसे चल रहे हैं। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, सब दाढ़ी बाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी बाले दिखा अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, 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 किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। हाँ किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे
अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चली। इतने बराती किंतु किसी को, 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 नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की बारात अयोध्या से चल पड़ी। इस बारात की क्या विशेषता? बोले यह बारात सब भांत मनोहर। ये बारात बड़ी सुंदर, लेकिन किंतु न दुल्हा साथ, लेकिन दुल्हा साथ में नहीं। जब एक गांव से दूसरे गांव बारात पहुंची तो गांव के लोग आए और उन्होंने पूछा, भाई बारात तो बड़ी अच्छी है लेकिन दूल्हा कहाँ है? अब कौन बतावे दूल्हा कहाँ है? किसी के पास कोई उत्तर नहीं। अंत में लोगों ने जाकर के वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव इस समस्या का समाधान बताओ। लोग पूछ रहे दूल्हा कहाँ, क्या कहें? तो वशिष्ठ जी ने कहा, इसमें कहने की क्या बात है? भरत और शत्रुघ्न है, बता दो, दो दो दूल्हे हैं, कोई चिंता नहीं, इन्हीं को दूल्हा बता दो। अब उनको दूल्हा बता दिया। फिर आगे चले तो किसी ने पूछा, भाई ब्याह तो वो बारात तो बड़ी सुंदर है, दूल्हे भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन ये विवाह किस तिथि को होगा? अब किसी को तिथि भी नहीं मालूम थी, नहीं विवाह तिथि ज्ञात कि कब विवाह होगा। तो बारातियों ने कहा, भाई, गांव वालों ने कहा, अरे भाई आप लोग बड़े विचित्र हो। बोले क्यों? बोले विवाह की तिथि मालूम नहीं और चल पड़े बारात में। इतना पहले से जाकर के क्या करोगे? तो अयोध्या वासियों ने कहा, अरे भाई ससुराल जा रहे हैं, खूब खाएंगे चकाचक वहां पर। तो पूछने वाले भी बड़े विचित्र, उन्होंने कहा, अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या? अयोध्या में खाने की कमी थी कि इतना पहले से ही बोरा बिस्तर बांध करके चल पड़े? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सतू खान अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतू खान अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनि व्यंग बचन बर, सखियन के सुनि व्यंग बचन बर, सखियन के सुनि व्यंग बचन बर, सखियन के सुनि व्यंग बचन बर। राजे सहु मुस्कात अवध से मिथिला चली। हाँ राजे सहु मुस्कात अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली अवध से मिथिला चली अवध से मिथिला चली अवध से मिथिला चली। अयोध्या से राम जी की बारात चल पड़ी। रास्ते में समस्त प्रकार के मंगल हुए और श्री जनक जी महाराज ने रास्ते में जितने नदी नाले थे सब पर सेतु बंधवा दिया कि बारात को कोई असुविधा न हो। आवत जानी भानुकुल केतु सरितन जनक बंधाए सेतु। समस्त नदियों पर, नालों पर जगह जगह सेतु बनवा दिया, पुल बनवा दिया। रास्ते में जगह जगह पर स्वागत की व्यवस्था की और बारात आनंद पूर्वक मिथिला नगरी में पहुंच गई। सुंदर जनवासा दिया, अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा, जह सब कहूं सब भांति सुपासा। सुंदर जनवास प्रदान किया,
बाराती लोग रुके, भोजन पानी की व्यवस्था होने लगी। लेकिन इतनी बड़ी बारात थी कि बारात को देख करके श्री जनक जी महाराज व्याकुल हो गए। मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा? कितनी बड़ी बारात थी? बोले 1,64,000 तो केवल रघुवंशी क्षत्रिय थे जो बारात में गए थे। 64 सहस्राणि लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागताः। 1,64,000 रघुवंशी क्षत्रिय राम जी के विवाह में आए थे, जो उनके अपने संबंधी लोग थे। और बाकी परिजन पुरजन मित्रजन बोले उनकी कोई संख्या ही नहीं। और इतने लोगों के साथ इतने हाथी घोड़े, इतना वैभव, इतनी बड़ी बारात देखकर जनक जी महाराज व्याकुल हो गए। मैं कैसे सेवा कर पाऊं? और वास्तव में हमारे संत कहते हैं, संत जन, कि जनक जी महाराज अपनी पूरी मिथिला नगरी को बेच दें और उसके बदले में घास और भूसा मंगावें, तो अयोध्या से बारात में जो हाथी घोड़े खच्चर ऊंट आए थे उनका चारा भी पूरा नहीं होता। बारातियों की सेवा तो बहुत दूर की बात। इतनी बड़ी बारात, उन बारातियों में आए हुए हाथी घोड़ों का चारा भी पूरा न हो पाता। इतनी बड़ी बारात थी। अब तो जनक जी महाराज को बड़ी चिंता हुई और जनक जी की चिंता को श्री जानकी जी जान गई। जानकी जी ने सोचा मेरे पिताजी का अपमान न हो। और श्री जानकी जी तो साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान नारायण जब राम के रूप में प्रकट होते हैं तो महालक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट होती हैं, और जब भगवान नारायण कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट होती है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी अन्येष्वतारेषु विष्णुरेशान पायिनी देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। तो भगवती महालक्ष्मी जानकी जी हैं और जानकी जी ने विचार किया कि मेरे पिताजी का सम्मान बना रहे, इसलिए कुछ करना चाहिए। और जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि समृद्धि समस्त प्रकार की सिद्धियों का जानकी जी ने स्मरण किया। जानी सिय बरातपुर आई, जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई। भूप पहु नहीं करन पठाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सिद्धि सब सिय आयसु अकली गई जहाँ जनवास, सिद्धि सब सिय आयस अकली गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। निज निज बास बिलोक बराती, निज निज बास बिलोक बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुर सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कुछ को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना। सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी। हर से हृदय हेतु पहचानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। श्री जानकी जी ने समस्त सिद्धियों को बुलाया। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम स्वावस्य, समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो गई। और उन सिद्धियों ने अनेक उपसिद्धियों को प्रकट किया। अब तो ऐसा चमत्कार हुआ कि लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास।
स्वर्ग में जो भोग विलास और सुख की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जनकपुर में प्रकट हो गई। जितने बराती थे उस सुख को और सुविधा को देखकर आश्चर्यचकित हो। ऐसी सेवा हुई उन बरातियों की कि बाप जन्म में कभी उन्होंने ऐसी सेवा देखी ही नहीं थी। अयोध्या वासियों ने कहा भाई अभी तक हम बहुत अकड़ रहे थे कि हमारे अयोध्या जैसा कहीं कुछ नहीं, लेकिन यहां तो अद्भुत है। जनक जी के उस ऐश्वर्य को देखकर बराती आश्चर्यचकित हो और सब जनक जी की बड़ाई करने लगे। सकल जनक कर करहीं बखान। जनक जी का सब लोग बखान करने लगे, लेकिन ये जानकी जी का चमत्कार कोई जान नहीं पाया। जाना कौन? बोले केवल भगवान रघुनंदन जान पाए। सिय महिमा रघुनायक जानी। ये जानकी जी की महिमा है। भगवान रघुनाथ जी समझ गए, हर से हृदय हेतु पहचानी। भगवान प्रसन्न हुए और जब भगवान श्री रघुनंदन को पता चला पिताजी आ गए हैं बारात लेकर, जनवासे में ठहरे, अब राम लक्ष्मण को दोनों भाइयों को उत्साह होने लगा चल करके पिताजी का दर्शन करें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बच्चे मार देंगे, कैमरा गिर जाएगा। अभी ठोकर मार करके गया बच्चा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बच्चे अपनी स्टाइल में दौड़ेंगे और फिर नुकसान आपका होगा, इसलिए अपने अपने कैमरे पर रहें तो ज्यादा अच्छा है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण उत्सुक हुए कि पिताजी का दर्शन करें, लेकिन गुरुदेव के साथ में हैं इसलिए गुरुदेव की अनुमति मिले। विश्वामित्र जी की अनुमति के बिना दौड़ करके चले जाएं ये मर्यादा नहीं, क्योंकि गुरुजी के साथ आए तो गुरुजी से पूछ करके ही पिताजी के पास प्रणाम करने के लिए जाना है। राम जी के मनोभाव को विश्वामित्र जी समझ गए और उन्होंने अनुमति प्रदान की। आकर के दोनों भाइयों ने पिताजी को प्रणाम किया। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे। अपने दोनों पुत्रों को देखकर दशरथ जी महाराज गदगद हो गए, हृदय से लगा लिया। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे, जैसे मुर्दे के शरीर में प्राण आ जाए, ऐसी स्थिति दशरथ जी महाराज की। परम आनंद का अनुभव किया। राम जी सबसे मिले, सब राम जी को देख करके प्रसन्न हो गए। राम ही देख ही बारात जुड़ानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बराती लोग अयोध्या से तो चले, रास्ते में भी सब प्रकार की सेवा हुई, जनवासे में भी परम आनंद हुआ, लेकिन असली सुख बरातियों को कब मिला? बोले राम ही देख बारात जुड़ानी। शीतलता तो तब मिली जब राम जी का दर्शन किया। परम शांति परम आनंद का अनुभव उन अयोध्यावासियों को तब हुआ जब राम जी का दर्शन। अब तो आनंद चतुर्गुणित हो गया। जनवास में ही सभी लोग बैठे। गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हुए। विश्वामित्र जी महाराज, जनक जी महाराज अपने परिजनों के सहित आए। उनके गुरु श्री शतानंद जी महाराज और सभी विद्वान ब्राह्मण बैठकर विचार करने लगे किस मुहूर्त में और कब विवाह हो। तो मंगल मूल लगन दिनु आवा हिमुर्तु अगहन मासु। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तय की गई कि अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को गोधूली वेला में
ये विवाह की विधि संपन्न हो। लग्न पत्रिका लिखी गई, जय जयकार हुई, लोगों ने आनंद का अनुभव किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। ये सब चल रहा था, लेकिन दशरथ जी महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। वशिष्ठ जी ने पूछा, राजन, आपके पुत्र का विवाह है और आपको प्रसन्न होना चाहिए, और आप इतने उदास हो, क्या बात है? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन मेरी चिंता का एक कारण है। बोले, क्या? दशरथ जी ने कहा कि आपको सब मालूम है, आपकी कृपा से चौथी अवस्था में 4 पुत्र प्राप्त हुए। चारों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए। इनके सारे संस्कार चारों भाइयों के एक साथ हुए। अगर विवाह भी चारों का एक साथ हो जाता तो कितना अच्छा होता। यह भी आनंद मैं देख लेता। अब मेरे जीवन में क्या बचा? आज मेरे रघुनंदन का विवाह हो रहा है और 3 भाइयों का विवाह नहीं। यही चिंता का विषय है। इतना कहना था दशरथ जी का। तब तक श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों महर्षियों ने विचार किया और विचार करके प्रस्ताव किया। वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव कर दिया कि जनक जी की जो औरस पुत्री हैं उर्मिला, उनका हाथ में कुमार लक्ष्मण के लिए मांगता हूं, इस संबंध को जनक जी स्वीकार करें। इतना सुनते ही तो जनक जी गदगद हो गए। गुरुदेव, मैं तो इतने में ही धन्य था कि मेरी बेटी का विवाह अयोध्या में रघुकुल में हो रहा, और मेरी दूसरी पुत्री का भी संबंध आपने मांग लिया। मैं तो धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। जनक जी महाराज की आंखें भर गईं। तब तक विश्वामित्र जी ने सोचा, मुझे भी कुछ करना चाहिए। जनक जी के छोटे भाई सांकाश्य देश के राजा महाराज कुशध्वज, वो भी विवाह में आए थे। भतीजी की शादी थी, आना ही था, और अपने पूरे परिवार के सहित आए थे। उनकी 2 बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने मिलकर के उन दोनों कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ तय कर दिया। महाराज कुशध्वज बड़े प्रसन्न हुए। मैं तो आया था अपनी भतीजी की शादी देखने के लिए, ब्याह देखने के लिए, और मेरा ये सौभाग्य कि मेरी दोनों बेटियों का विवाह यहीं तय हो गया। ऐसी मंगल वेला। अब तो महाराज चारों कुमारों का जब विवाह तय हो गया, फिर तो आनंद चतुर्गुणित हो गया।